अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली हुई है। आज हम रियल नंबर्स की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रियल नंबर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है हमारे पास रियल नंबर्स की। ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि रियल नंबर के इस्तेमालात लिखें, रियल नंबर के यूजेस लिखें। ठीक है, रियल नंबर आर एक्सट्रीमली यूज इन आवर डेली लाइफ। रियल नंबर को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। वी लर्न हाउ टू काउंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एट वेरी यंग एज। हम लोग ऐड करना, चीज़ों को, नंबर्स को ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना और उनको काउंट करना सब बहुत यंग उम्र में ही हम लोग सीख लेते हैं। रियल नंबर आर यूज इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें रियल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हमारे पास साइंस एंड इंजीनियरिंग है और उसमें फर्दर फिज़िक्स में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैकेनिकल सिस्टम में। इसके अलावा मेडिसिन में और हेल्थ में भी हमारे पास रियल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में हमारे पास क्लाइमेट में, पोल्यूशन मॉनिटरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए, डाटा कंप्रेशन के लिए, और इसके अलावा नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जीपीएस और फ़्लाइट प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ़्लाइट प्लानिंग इस्तेमाल करने के लिए रियल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्वेविंग एंड आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिक्स एंड डाटा में ये हमारे पास मैथ के यूज़ है, रियल नंबर के यूज़ है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आगे इसके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं फर्दर। इस 1.3 की एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास। दी सम ऑफ रियल नंबर इज़ 8। हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है, दो रियल नंबर है, उनका सम हमारे पास 8 है। ठीक है, एंड देयर डिफरेंस, और उन दोनों के जो डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, वो जो नंबर हैं जिनकी बात हो रही है वो ए है और एक बी है। लेट कर लिया कि ए एंड बी टू रियल नंबर्स। देन अगर नंबर्स हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उनका सम क्या आएगा, 8। तो ए प्लस बी हमारे पास 8 आ गया। उनका डिफरेंस क्या आएगा, 2। तो ए माइनस बी हमारे पास 2 आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ठीक है, ऐड 1 एंड 2, तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट पे ऐड हो जाएगी और राइट साइड राइट पे ऐड हो जाएगी। ए प्लस 2, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2। अब यहाँ से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे और ए हमारे पास आ जाएगा ऐड होके 2a आ जाएगा, प्लस 8 और 2 10। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5s आर 10। ए हमारे पास आ गया 10, 5 आ गया है हमारे पास। अब इसे ए इज़ इक्वल टू 5 को इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 दोनों में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 8। ए हमारे पास 5 रखें तो 5 प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस 5 आ जाएगा। 8 माइनस 5 हमारे पास 3 होता है। तो हमारे पास ये दो नंबर हैं, ए इज़ इक्वल टू 5 आ गया और बी इज़ इक्वल टू 3। इनका सम करें तो हमें 8 मिल रहा है, ठीक है, और इनको माइनस करें तो हमारे पास 2 मिल रहा है। सो 5 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रियल नंबर। तो ये हमारे पास रियल नंबर है 5 एंड 3, जिनका सम करने से हमें 8 मिल रहा है और इनका डिफरेंस करने से हमें 2 मिल रहा है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्जन्स का। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म के टेम्परेचर कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ये लिखे हुए हैं और इसे हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास, केल्विन, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल को हम लोग सी डाल के ऊपर डिग्री का निशान डालते हैं, ठीक है, और फ़ारेनहाइट को एफ़ डाल के ऊपर डिग्री का, और केल्विन स्केल को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास कुछ स्केल हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वाला ये केल्विन है, केल्विन थर्मोमीटर है। सेकंड सेल्सियस एंड थर्ड वाला फ़ारेनहाइट स्केल है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं वाटर के। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है इन केल्विन 373.15 और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेंटीग्रेड में
100 और हमारे पास फ़ारेनहाइट में होता है 212। इसी तरह बॉडी का टेम्परेचर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है इन केल्विन के अंदर 310.15, सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री एंड 96.6 फ़ारेनहाइट हमारे पास होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का होता है 273.15। 0 डिग्री पे हमारे पास वाटर फ्रीज़ हो जाता है और 32 फ़ारेनहाइट में। और एब्सोल्यूट ज़ीरो है केल्विन का 0, सेल्सियस का -273.15 एंड हमारे पास फ़ारेनहाइट का -459.67। ये आप लोगों ने एटलीस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 तीनों के याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर MCQs कोई पूछा जाए तो हमें पता हो कि हमने कौन सा आंसर पिक करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन्स के लिए 3 फार्मूला दिया है। अगर हमें केल्विन में दिया हो तो हम सेल्सियस में कैसे जा सकते हैं और फ़ारेनहाइट में कैसे जा सकते हैं। इसी तरह अगर सेल्सियस में दिया हुआ तो हम उसका केल्विन कैसे फाइंड कर सकते हैं, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं। 3 हमारे पास फार्मूलाज है। वी कैन कन्वर्ट दीज 3 टेम्परेचर स्केल विद ईच अदर। हम इन तीनों टेम्परेचर स्केल को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन्स फार्मूला हमारे पास K इज़ इक्वल टू, K हमारा केल्विन है, ठीक है, इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस स्केल प्लस 273 कर देंगे और हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल इक्वल है 5/9 इंटू F - 32। F से मुराद है फ़ारेनहाइट स्केल। अगर F हमारे पास डिग्री इक्वल है 9 सेल्सियस स्केल डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब यहाँ पे लिखा है एक लाइन कि हमारे पास K डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट शो द केल्विन सेल्सियस एंड टेम्परेचर स्केल रिस्पेक्टिवली। अब आप लोगों ने ये तीनों फार्मूलाज फिंगर टिप पे होना चाहिए, आप लोग को याद होने चाहिए, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा, एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा क्या। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा, एग्जाम्पल भी ज़रूर करनी है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल में से आया होता है। तो नॉर्मल एग्जाम्पल नंबर 10 है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट। हम इसे कह रहे हैं कन्वर्ट कर दें सेल्सियस में एंड केल्विन स्केल के अंदर। तो हम अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें गिवन क्या दिया है, फ़ारेनहाइट से दिया है बॉडी टेम्परेचर 98.6 टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। अब हमने क्या करना है, इसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास, सेल्सियस स्केल इज़ इक्वल टू 5/9 F - 32 की डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब F हमारे पास क्या है 98.6, तो ये 98.6 रख दें F की जगह। अब 98.6 में से माइनस करें 32 तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.6। अब 5 को 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.55, मल्टीप्लाई कर दें 66.6 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 डिग्री। ये हमारे पास 37 डिग्री नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है इन सेल्सियस स्केल के अंदर। तो वो कितना होता है 37 डिग्री। अब हमने क्या पूछा है, उन्होंने केल्विन में भी पूछा है, केल्विन में चेंज करना है। केल्विन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, K इज़ इक्वल टू C + 273। तो हमारे पास ये हम लोगों ने फाइंड किया हुआ C कितना है 37 केल्विन के अंदर सेल्सियस स्केल के अंदर। तो यहाँ 37 लिखें, ऐड करें तो क्या आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। पास 1.3.2 का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी कोई तजारत की जाती है, सॉरी तब भी कोई बिज़नेस किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं आपको हर दफ़ा प्रॉफिट ही हो, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी नफ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर प्रॉफिट हो रहा है हमें किसी बिज़नेस में तो वो कैसे निकाल लेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और सिंपल लिखें इसे तो हमारे पास आ जाएगा P से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस SP और CP हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है। ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें आप चीज़ को बेच रहे हो और कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने चीज़ को ख़रीदा था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ है वो 10 रुपये की आप लोग बेच रहे हो, खरीदी आपने 5 में थी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई CP से मुराद है कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई करना है 100 और साथ में परसेंटेज का साइन लगा देना है। दो फॉर्मूलाज हमारे पास प्रॉफिट के हैं, प्रॉफिट निकालने के, और ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के। सेम हमारे पास लॉस के हैं, लॉस के हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस करना है
सेलिंग प्राइस में से, ठीक है। इसमें अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपने 10 की ली थी, ठीक है, लेकिन आपने बेची कितनी की है, 7 की, तो आप लोगों को 3 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया हमें, ठीक है। तो ये लॉस निकालने का फॉर्मूला है, और लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने याद कर लिए हैं। इसके रेलिवेंट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास, हमेल परचेज्ड आ बाईसाइकिल ₹6,590, ठीक है। उसने हमारे पास बाईसाइकिल परचेज़ की है 6,590 रुपये की, एंड सोल्ड इट फॉर, और उसने फिर बेच दी है 6,850 की। वो पूछ रहे हैं हमें पास उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर दें, ठीक है। तो वो हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसे। हमारे पास CP दिया है, पहले कॉस्ट प्राइस दी है 6,590, सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है। इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो उसे प्रॉफिट हुआ है 260 रुपीज़ का, उसे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वो प्रॉफिट मांग रहे हैं हमसे परसेंटेज में प्रॉफिट मांग रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास हुआ है 260 रुपीज़ का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 6,590, और उसे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 100 से। 260 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 26,000 डिवाइडेड बाय 6,590। इसको हमारे पास कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.94%, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है हमारे पास 4% का, ठीक है। उसे अप्रॉक्सीमेटली 4% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसे। तो आगे एग्जाम्पल नंबर हम लोग करते हैं 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास, उमैर ब्राउट अ बुक फॉर ₹850। उमैर ने किताब खरीदी है 850 की, एंड सोल्ड इट फॉर 720, और उसने उसे बेचा है 720 में, तो उसे लॉस हुआ है। तो कह रहे हैं लॉस परसेंटेज फाइंड कर दें। तो हमें दिया क्या है, कॉस्ट प्राइस दी है वो है 850, और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 720। लॉस का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस हमारे पास इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी 850 और हमारे पास सेलिंग प्राइस है 720, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 रुपीज़ का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हमें लॉस चाहिए, लॉस परसेंटेज, उसका फॉर्मूला लगा लें, लॉस ओवर CP सेल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस हमें हुआ है 130 का उमैर को, ठीक है, और CP हमारे पास है कॉस्ट प्राइस है 850, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 130 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,000। इसे डिवाइड कर दें 850 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.29। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 है हमारे पास, सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्नड आ प्रॉफिट ₹4,50,000। हमारे पास 3 इंसान हैं, सलीम, नदीम एंड तनवीर, ठीक है। उन्हें प्रॉफिट हुआ है 4,50,000 का बिज़नेस में। इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिज़नेस आर इन द रेशो 4:7:14, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इस रेशो के साथ, मसलन सलीम ने इसमें हिस्सा 4% है, नदीम का 7% है, एंड तनवीर का 14 है, तो फाइंड ईच पर्सन प्रॉफिट। तो हर शख्स को कितना प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करना है हम लोगों ने। हमारे पास जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट हमें उन्हें हुआ था 4,50,000 का, ठीक है, और उन्हें हमें गिवन रेशो दी हुई थी 4:7:14 रेशो है। अब पहला काम हम लोग ने क्या करना है, इन रेशोज़ का सम लेना है। सम ऑफ रेशोज़ ले लिया, 4 + 7 + 14, इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब तीनों का हम लोगों ने क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि सलीम को कितना प्रॉफिट हुआ है, नदीम को कितना प्रॉफिट हुआ है, और तनवीर को कितना प्रॉफिट हुआ है। सलीम अर्नड प्रॉफिट, अब सलीम का हिस्सा कितना था, 4% था इसका, ठीक है। 4 को डिवाइड कर देंगे टोटल सम ऑफ रेशोज से, तो 4/25 मल्टीप्लाई मुनाफा कितना था, 4,50,000। तो हमारे पास 4,50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1800
000, ठीक है। इसे 25 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 72,000 प्रॉफिट हुआ है किसको, सलीम को, ठीक है। अब हमारे पास नदीम है, नदीम की हमारे पास शेयरिंग कितनी थी, 7% थी, तो 7 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट अर्नड, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई हम लोगों ने 25 कर लिया, प्रॉफिट हुआ था। अब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 3150,000, डिवाइड कर दें 25 से तो हमारे पास आ जाएगा 1,26,000 आ जाएगा। अब लास्ट वन है हमारे पास, तनवीर ने प्रॉफिट अर्न किया है, तनवीर का हमारे पास शेयर कितना था, 14% शेयर था, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई प्रॉफिट अर्नड, तो ये हमने लिखा 14 को मल्टीप्लाई करवा दें और 25 पे डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास इससे प्रॉफिट इसे हुआ है 2,52,000। हमारे पास इन तीनों का प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करना था और वो फाइंड कर लिया। अब इसकी लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14, वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास, इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन ₹600,400 फॉर 12 ईयर इज़ ₹3,840। हमारे पास जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो हमारे पास है 6,400, ठीक है। उस पर उसे 12 साल में प्रॉफिट हुआ है 3,840। फाइंड द रेट, हम लोगों ने क्या करना है, रेट फाइंड करना है उसका। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास इनिशियल अमाउंट होती है और वो हमें गिवन दी गई है 6,400, ठीक है। उस पर सिंपल प्रॉफिट है ₹3,840 का, टाइम हमारे पास है 12 ईयर्स। फाइंड हम लोगों ने रेट फाइंड करना है, तो रेट का फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास 3,840 मल्टीप्लाई करना है 100 से और टाइम है हमारे पास 12 ईयर्स थे, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 6,400। हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और निको 12 को मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये आ जाएगा। अब इसको आपस में डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 5% आंसर आ जाएगा। दास रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ 5%। हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है उसे रेट का कितना है, हमारे पास रेट 5% है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।